हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था न्यू प्रोडक्ट डिसीजन टॉपिक को, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक जो है नेक्स्ट वो कवर करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजंस। इसमें हम आज जो कवर करेंगे ओनली प्रोडक्ट ब्रांडिंग को कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे ब्रांडिंग। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड क्या है, उसे डिस्कस करते हैं। ब्रांड कैन बी डिफाइन एज नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from other competitors। ठीक है ना। अब ब्रांड क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसी टर्म हो सकती है, कोई लोगो हो सकता है, कोई नेम हो सकता है किसी का साइन हो सकता है, ठीक है, कोई डिज़ाइन हो जो क्या है डिफरेंट हो, ठीक है, और हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हो आइदर नेम का, लोगो का। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास टर्म्स हो सकती हैं। जैसे हमारे पास एडिडास है, उसका एक स्पेसिफिक लोगो भी है और उसके नीचे एडिडास भी लिखा है, ठीक है ना। ये हमारे पास ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज को उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये किस कंपनी का ब्रांड है और इसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में, वो प्रोवाइड करवाता है हमें ब्रांड, एंड हेल्प करता है उसे डिफ्रेंशिएट करने में कि वो कंपटीटर के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। अगर तो आपका बहुत हाई वैल्यू ब्रांड है देन क्या है कि उसकी क्वालिटी प्रीमियम होगी, आपका प्राइस भी प्रीमियम होगा, ठीक है ना। ये ब्रांड्स जो है हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरियस कंपटीटर्स से, ठीक है। देन है हमारे पास इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द नेम, visual mark, trademark, any copyright that can be combined to provide a distinguished appearance and personality to a product। ओके, अब क्या है कि हमारे पास एक यूनिक नेम है, वो वैसा नेम किसी और के पास नहीं होगा, वैसा लोगो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी और के पास नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा जो हमारे पास नेम है, लोगो है या कोई भी ट्रेडमार्क है, वो क्या है कि हमें दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को, कि वह कैसा प्रोडक्ट है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की, उसकी क्वालिटी कैसी होगी प्रोडक्ट की। ये सारी जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं हमें एक ब्रांड वैल्यू से पता लग जाते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है कि अगर शूज़ लेने भी जाते हैं, अगर हम किसी ब्रांड के शूज़ लेते हैं तो हमें पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। वो क्या है कि जो उसके फीचर्स हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है, देन कंफर्टेबल होंगे वियर करने में। सो क्या है कि एज कंपेयर टू द नॉन ब्रांडेड और नॉर्मल शूज़, ठीक है ना, वो जो ब्रांडेड जो शूज़ होंगे उनकी कुछ क्वालिटी होगी एंड हाई प्राइस्ड होंगे अगर वो ब्रांड जो है हाईली जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे है हमारे पास कि ब्रांड हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक, ठीक है। अब ब्रांड हमें वेरियस जो डिफरेंस मीनिंग्स हैं वो हमें कन्वे करता है। जैसे वेरियस एट्रीब्यूट्स का हमें पता लग जाता है एक ब्रांड से, ठीक है ना, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, उस वैल्यू की उसकी क्या वैल्यू है, क्या बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के, हमें एक ब्रांड को देख के ही पता लग जाता है। इसीलिए क्या है कि अगर एक ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो अगर वो सेम कंपनी का ब्रांड कोई और न्यू प्रोडक्ट भी लेके आता है देन क्या है कि हमारी इमेज उसके लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो ब्रांड अच्छा है। जैसे हम एप्पल जो हमारे पास आईफोन आता है, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि वो क्या है एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है एप्पल का, एंड जो भी एप्पल के आएंगे प्रोडक्ट्स न्यू भी आएंगे, जो भी न्यू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो एप्पल लॉन्च कर रहा है
वो भी क्या है, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, हाईली प्राइस्ड होंगे एंड बेस्ट जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना। देन क्या है कि हमें एप्पल का सोच के ही पता लग जाता है कि वो कैसा प्रोडक्ट होगा। सो ये हमें वेरियस जो एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, वो कन्वे करता है एक ब्रांड नेम ही ओनली, ठीक है। अब क्या है कि अगर बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, देन क्या है कि अगर मर्सिडीज बेंज जो ब्रांड है हमारे पास, जो कि मेनली कार्स के लिए ब्रांड है, वो हमें क्या कन्वे करता है। अगर मर्सिडीज़ की ही बात करते हैं, मर्सिडीज़ का सोच के ही हमें क्या ख्याल में आता है कि कैसा प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है ना। पहले तो क्या है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, अच्छे से बना हुआ है, उसका वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल इंजीनियर्ड है, कहीं पे भी उसकी दिक्कत नहीं होगी, स्मूथ चलेगा वो जो भी है वो वैसा प्रोडक्ट, ठीक है ना। देन क्या है कि हाईली प्रेस्टीज प्रोडक्ट है हमारे पास। ये एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी फीचर्स हमें एक ब्रांड के नेम को सुन के ही हमें पता लग जाते हैं कि वह कैसा होगा प्रोडक्ट, ठीक है। देन सेकेंड है हमारे पास बेनिफिट्स। अब क्या है कि वो कैसे बेनिफिट्स हैं उसके, क्या वो फंक्शनल बेनिफिट्स हैं या हमारे पास इमोशनल बेनिफिट्स हैं, क्या है हमारे इमोशन के साथ वो बेनिफिट्स उसके जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट के, या वो कोई फंक्शनल जो हमें बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। देन आ गया हमारे पास वैल्यूज़। अब वैल्यू कैसी है उसकी, वो कैसे, क्या उसका परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, कैसा चलती है वो, ठीक है ना। वो अगर हम मर्सिडीज़ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो वैल्यू कैसी है, लिखा है मर्सिडीज़ स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड प्रेस्टीज। ये सब ओनली अगर हमें कोई बोलता है कि मर्सिडीज़ लेनी है तो हम सोचते हैं कि वो ऐसी होगी, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस होगी उसकी, ठीक है। देन क्या है कि हमारे पास एक्सपेंसिव तो होगी बहुत, बट क्या है कि अगर हम बैठें तो वहाँ पे क्या है कि बहुत स्मूथ चलेगी वो। ये सारे ख्याल हमारे मन में पहले ही बन जाते हैं अगर हम ओनली मर्सिडीज़ की बात ही करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देन क्या है कि वो कल्चर, किस कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मर्सिडीज़ जो है हमारे पास जर्मन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है बहुत हाई है, देन एफिशिएंटली वर्क करती है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है उसका, वेल इंजीनियर्ड है। ये सारा हमें उसके नेम से ही पता लगता है कि वो किस कल्चर से बिलोंग करती है वो ब्रांड जो है हमारे पास, ठीक है। देन आ गया पर्सनालिटी। अब क्या है कि अगर जो ब्रांड है वो अगर हम वैसा, अगर मर्सिडीज़ हम खरीदते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पे उस ब्रांड का क्या इफ़ेक्ट होगा हमें वो भी पता लग जाता है, ठीक है। यूज़र आ गया नेक्स्ट। द ब्रांड सजेस्ट द काइंड ऑफ कस्टमर हु बाइज एंड यूजेस द प्रोडक्ट। अब यूज़र कैसा होगा, ठीक है। अगर ब्रांड बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव ब्रांड है तो क्या है कि वो डिसाइड कर लेगा कि यूज़र वैसा होगा जो क्या है कि बहुत ही रिच पीपल हो, ठीक है ना, रिच कस्टमर होगा, वही जो है ये जो है बाय कर पाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि अगर जिसकी लो इनकम है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा इसको, तो क्या है कि उनके लिए वो सुजेस्ट कर देते हैं कि किन कस्टमर्स के, वो कैसे कस्टमर्स जो हैं उनके ब्रांड के लिए चाहिए होंगे। देन कौन उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, क्या क्या उस प्रोडक्ट के यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो हमारे पास लेवल्स हैं, उसे हम जो भी एक ब्रांड है वो हमें कन्वे कर देता है अगर हम ओनली एक ब्रांड की ही बात करते हैं, ठीक है। देन आ गया कि ब्रांडिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम एक अपने प्रोडक्ट को एक कोई ब्रांड या लोगो प्रोवाइड कर देते हैं, देन क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को क्या जो है हमारे पास बेनिफिट्स होंगे। पहले तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ईजी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। अगर देखो सेम चीज़ है कि अगर हम एप्पल आईफोन की बात करते हैं, ठीक है, वो अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी करती है तो हमें पता है कि वो किस ब्रांड का है, एप्पल का है, तो हमें इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है ना। यही है कि हाँ, अगर ब्रांड वैल्यू फॉर्म हुई है, कोई ब्रांड है किसी प्रोडक्ट का, तो क्या है कि हमें इजीली उससे पहचानने में आसानी होगी, ठीक है।
अगर क्या है कि हम शॉप पे भी जाते हैं, देन क्या है कि हम देख के ही वहाँ पे जहाँ पे भी शो पीस लगे होंगे उसके उस ब्रांड के, देन क्या है कि हम देख के ही उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मोबाइल जो है किस ब्रांड का है और हमने कौन सा ब्रांड लेना है। ठीक है, ईजी टू रिकॉग्नाइज हो गया ये। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड नेम अलाउज द कंज्यूमर्स टू आइडेंटिफाई द ब्रांड इन द मार्केट। ठीक है, अगर ब्रांड नेम होगा तो क्या है कि कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें जो आइडेंटिफाई करने में वो ब्रांड इजी होगा। ठीक है, उनको मार्केट में। दिस इज़ बिकॉज ब्रांड हैज़ डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग, कलर, डिज़ाइन एक्सेट्रा। ठीक है, अब एप्पल की कैसी पैकेजिंग है, ठीक है, देन क्या है सैमसंग की कैसी पैकेजिंग है, वो डिफरेंट होगी सारी। उनके पैकेजिंग जो है उनकी अलग होगी, कलर्स डिफरेंट होगा। ठीक है, डिज़ाइन सबका अलग अलग होगा, क्योंकि जो है एक ब्रांड सबसे डिस्टिंक्टिव होता है, वो किसी और ब्रांड के सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, सबको अलग ही अपना जो है ब्रांड लोगो या ब्रांड नेम चूज़ करना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हम इजीली उसके कलर से, पैकेजिंग से, ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन आगे सेकंड पॉइंट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं तो क्या है हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट तो ज़रूर होगा। ठीक है ना, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अ ब्रांड इज़ एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। अगर ब्रांड है तो क्या अश्योर होगा हमें कि क्वालिटी प्रोडक्ट तो वो होगा ही। ठीक है, इवन द प्रोड्यूसर्स हैव टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू इन्वेस्ट इन R&D so that they offer quality products and fulfill brand promise. A consumer therefore get an assurance of quality when they buy a brand. ठीक है, अब क्या है, ब्रांड है तो क्वालिटी होगी। ठीक है, अब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या है कि R&D पे फोकस करते हैं कंटिन्यूसली, सो दैट क्या है कि अगर उन्हें कोई भी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है तो क्या है कि वो इम्प्रूव कर सके, कोई इसके फीचर में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो उसे इम्प्रूव कर सके। सो क्या है कि वो R&D पे मेनली फोकस करते हैं, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट क्या है कि वो अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट एंड जो भी उसके ब्रांड का प्रॉमिस है वो क्या है कि सेटिस्फाई कर सके, उनकी फुलफिल कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिनिमम फ्लक्चुएशन इन प्राइस। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ब्रांड है कोई, ठीक है, एप्पल का है, तो क्या है कि वो हाईली प्राइस्ड है। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं थोड़ा कम कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है ना, ये नहीं होगा वहाँ पे। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू फॉर्म हो गई है तो आपके पास बार्गेनिंग जो है वो कम हो जाएगी, उसकी फ्लक्चुएशन जो है प्राइस की वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपके प्राइस जो है एक सेट हो जाएगा कि इस इतने प्राइस का ही ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, उनमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। हाँ, जब अगर क्या है कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट है तो हमारे पास ऑब्वियस ये बात है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो हाई होगा। बट हाँ, अगर हम अपने ग्रोथ फेज़ या मैच्योरिटी फेज़ की बात करते हैं तब हमारे पास जो प्राइस है उसकी फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी अगर हमारे पास ब्रांड है तो। ठीक है, इट हैज़ बीन सीन दैट प्राइस फ्लक्चुएशन डू नॉट अकर इन ब्रांड, कंज्यूमर देयरफॉर गेट एश्योर्ड प्राइस। ठीक है, जो क्या है कि फ्लक्चुएशंस कम होगी तो क्या है कंज्यूमर को एक एश्योर्ड प्राइस मिलेगा। अगर वो किसी भी शॉप पे जा रहा है तो उसे उस प्रोडक्ट का सेम ही प्राइस मिलेगा। ये नहीं है कि एक शॉप पे उस प्रोडक्ट का कोई और प्राइस है एंड दूसरे शॉप पे उस प्रोडक्ट का कोई और प्राइस है। अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो उसका प्राइस जो है ऑल ओवर जो शॉप्स हैं उनमें सेम रहेगा, उनमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देन इसमें क्या है, द यूज़ ऑफ द ब्रांड बाय कंज्यूमर ऑल्सो गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स एज इट गिव्स देम अ फीलिंग that they are using a superior product. For many consumers it can often be feeling of pride like owners of Mercedes. ठीक है, अब क्या है कि अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो उनको लगता है कि नहीं मेरी पर्सनालिटी इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से और भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जो भी क्लोथ्स ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, अगर कोई ब्रांडेड क्लोथ्स ले रहा है तो क्या है कि नहीं मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही लूँगा, उनसे मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। ऐसे उनकी मेंटल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है ना, कि मैं एक सुपीरियर प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, क्योंकि हमारे पास एक ब्रांड है फॉर्म हो गया है। ब्रांड अगर है तो क्वालिटी है।
ठीक है ना। सो देन क्या है कि कंज्यूमर के माइंड में क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन होगी कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स ही होंगे। एंड उनको क्या है कि एक उनकी प्राइड होगी, ठीक है ना, उनको एक गर्व होगा हमारे पास कि मेरे पास तो ऐसा प्रोडक्ट है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जिसके पास एप्पल है तो वो क्या है कि उन्हें सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे मर्सिडीज़ की एग्जांपल दी हुई है कि मर्सिडीज़, जिनके पास मर्सिडीज़ है, ठीक है, देन क्या है कि उनकी फीलिंग क्या होगी, प्राइड की फीलिंग होगी उनके पास, ठीक है। ये सारी जो फीलिंग्स हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन देती हैं एंड उन्हें खुश रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास प्रोड्यूसर्स, अगर ब्रांड को फॉर्म कर रहे हैं तो उनको क्या एडवांटेजेस हो रही हैं। कंज्यूमर्स को तो मिल रही हैं एडवांटेजेस, बट प्रोड्यूसर्स को क्या एडवांटेजेस मिलेंगी, ठीक है ना। इजी टू एडवर्टाइज, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। Having a proper brand helps the organization to develop advertising strategies as the brand vision and target markets are clearly defined. The name of the brand can be used by the organization in its advertising campaigns. अब क्या है कि अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड फॉर्म हो गया है तो अगर आप क्या है कि एक न्यू प्रोडक्ट भी उसमें उस प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च करोगे उस ब्रांड की, देन क्या है कि आपको एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बनाने में जो है बहुत दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या है कि उस ब्रांड को के नेम को यूज़ करके अपने न्यू प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज कर सकते हो। अपने उस प्रोडक्ट को भी क्या है कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह दिखा सकते हो, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू पहले से ही बनी हुई है, ठीक है ना। उनको हेल्प होगी जो है एडवर्टाइजमेंट करने में, अगर उनके पास जो ब्रांड है वो फॉर्म हो चुका है, ठीक है। देन क्या है, इजी टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, द ब्रांड नेम हेल्प्स द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, दिस हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स इजीली, ठीक है। हमारे पास क्या था, कंज्यूमर्स में हमने पॉइंट पढ़ा कि हमें जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प होती है कि वो इजीली अपने ब्रांड को देख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना, वो एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं, देन क्या होगा कि उन्हें जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें जो है आइडेंटिफाई करने में प्रोडक्ट वो आसानी होगी, इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है जो नया आया हुआ है, ठीक है ना। उन्हें इजीली आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। टू गेट मोर प्राइस, अब क्या है कि फ्लक्चुएशंस कम थी कंज्यूमर के लिए, ठीक है ना, प्राइस में, तो क्या है कि उन्हें मोर प्राइस मिलेगा, ठीक है। ब्रांडिंग अट्रैक्ट्स एंड रिटेन द कंज्यूमर्स, दे बिकम लॉयल टू द ब्रांड एंड आर रेडी टू पे एनी प्राइस फॉर द ब्रांड। अब क्या है कि कोई चाहता है कि मुझे ऐसा एक जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है मुझे लेना है, ठीक है ना। जैसे हमने मर्सिडीज़ की ही बात की, तो उसने लेना है तो क्या है कि अगर वो जितने की भी वो मर्सिडीज़ होगी, ठीक है, वो रेडी होगा पे करने के लिए, क्योंकि उसे चाहिए ही वो, क्योंकि उसे क्या है फीलिंग ऑफ प्राइड लेनी है, उसे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए उसने उस मर्सिडीज़ को लेना है, ठीक है। देन क्या होगा कि वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देन क्या है कि अगर वो अपने जो ब्रांड्स हैं, देन क्या है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज भी करते हैं, देन भी क्या है कि वो कस्टमर उसे लेने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, मोर प्राइस उन्हें मिलता है अपने प्रोडक्ट का, ओनली किसके कारण, ब्रांडिंग के कारण। अगर उनका ब्रांड जो है वो अच्छी इमेज पे है, उसका विजन अच्छा है, देन क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज भी करते हैं, देन भी क्या है कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो रिटेन रहेंगे वहाँ पे ही, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, इजी टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट मिक्स, अब आपके प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपैंड करने में आसानी होगी। जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट भी अपनी प्रोडक्ट लाइन में जो है इंट्रोड्यूस करते हो, देन क्या है होगा कि उसे एक्सपैंड करने में भी हेल्प होगी। एग्जिस्टिंग ऑफ successful brand helps the company in expanding the product mix, as the company can add new product and getting consumers is not a problem, as the new product can rely on positive image of existing brand, ठीक है। अगर क्या है कि आप
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अपनी प्रोडक्ट लाइन में, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी कि उसकी हमने कैसे ब्रांड वैल्यू फॉर्म करनी है, क्योंकि अगर आपका ब्रांड पहले से ही फॉर्म हो चुका है, देन क्या है कि अगर आपका उस ब्रांड की इमेज जो है पॉजिटिव है, देन आपके जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है वो उसकी भी जो वैल्यू है वो भी उसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के थ्रू हम क्या है कि इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को हेल्प होगी कि अगर वो सेम ब्रांड में ही कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, देन क्या है कि वो इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब हो गया ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्ट ब्रांडिंग। Thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that आप ऐसे ही important videos को देख सको. Thank you.